हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन लाइव क्विज़ में। बच्चों, आज के इस लाइव क्विज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसमें बच्चों हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, ये आपका बिल्कुल लाइव क्विज़ है। लाइव क्विज़ की तरह इसको बिहेव कीजिएगा और इसमें आपकी ईमानदारी को पूरी तरीके से देखा जाएगा कि बच्चों आप कितने ईमानदार हो। तो बच्चों, आपको मैथ्स के नॉलेज के साथ साथ ईमानदार भी बनना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये लाइव क्विज़। इस लाइव क्विज़ में बच्चों आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा बच्चों। तो आपको 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को कमेंट करना है। राइट है बच्चों। जैसे कि आप अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर दिया हुआ रहेगा और अगर उसका आपको आंसर करेक्ट ए लगता है तो आप 1A करके कमेंट कर सकते हो। और बच्चों, वीडियो के लास्ट में आपके पर्सनल मैसेज में भेजा जाएगा कि आपको इस क्विज़ में कितना मार्क्स आया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले कई सालों में एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है बच्चों, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे ही आएगा बच्चों, तो हम आपको 1 मिनट का टाइम देंगे। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो आपको 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बना करके और आपको जो करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको कमेंट करना चाहिए। राइट है बच्चों। सिंपल आप ऐसे 1A या 1B या 1C या 1D करके आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि हम मॉनिटर कर पाएंगे, देख पाएंगे कि आप में से कौन से बच्चे जो हैं वह ABCD करेक्ट ऑप्शन कमेंट किए हो। तो बच्चों, 1 मिनट से कम का समय या 1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और अगर बच्चों आपको मान के चलिए क्वेश्चन नहीं आता है या नहीं बनता है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ ही पलों बाद इस सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन। अभी हम आपको इस सवाल का सॉल्यूशन बताएंगे। तब बच्चों आपको ज़रूर, है ना, हमें पूर्णतः विश्वास है कि आपको ज़रूर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपको 1 मिनट का टाइम मिला होगा, है ना। तो देखते हैं भाई कि इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है और अपने को क्या निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² bx + c = 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। और आपसे पूछा जा रहा है कि a अल्फा प्लस b इंटू a बीटा प्लस b क्या होगा। और बच्चों, ये क्वेश्चन NDA 1 2014 में पूछा हुआ है। ये NDA 1 और 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, ये हम आपको बता दें। NDA साल में 2 एग्ज़ाम लेता है। जो पहला एग्ज़ाम होता है बच्चों उसको NDA 1 कहते हैं, और जो बाद में एग्ज़ाम होता है, दूसरा एग्ज़ाम होता है उसी साल में, तो उसको हम लोग NDA 2 कहते हैं। राइट है बच्चों। तो आप इस बातों को समझ चुके हैं कि भाई हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है बच्चों, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx + c = 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है बच्चों अल्फ़ा और बीटा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो आपको निकालना है बच्चों, पूछा जा रहा है कि a अल्फ़ा प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a बीटा प्लस b क्या होगा। अच्छा बच्चों, आप मेरे बनाने से पहले तक भी आप कमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे बच्चों, दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो गया a² अल्फ़ा बीटा प्लस, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपके पास ये आ जाएगा a अल्फ़ा b प्लस, उसके बाद बच्चों ए बी बीटा प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास b² आ जाएगा। अब गौर फरमाने वाली बात है बच्चों कि इन दोनों में अल्फ़ा, इन दोनों में अपने पास कॉमन है कुछ ए बी, तो क्यों ना हम लोग ए बी को कॉमन निकाल लें। तो यहाँ से आप देखोगे कि a² अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ से बच्चों अगर आप देखोगे तो ए बी अगर कॉमन निकल जाएगा तो अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा बच जाएगा और b²। अब बच्चों, आप जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि भाई सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हो गया। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इसके जगह पे अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे c/a पुट कर दें, और उसके बाद बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे
माइनस बी बाई ए पुट कर दें और ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। अब बच्चों अपने को सिंप्लीफाई करना है तो देखोगे भाई ए स्क्वायर से ए से ए स्क्वायर का एक कट गया, केवल ए बच गया और यहाँ से आपका ए से ए कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे ये आपका ए सी हो गया बच्चों, और अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर हो गया। अब देख पा रहे हो कि भाई बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ओवरऑल यह ए सी के बराबर हो गया। तो आप देख सकते हो बच्चे कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बहुत बहुत शाबाश उन बच्चों को जिन्होंने सी कमेंट किया है, और जो बच्चे कोई और ऑप्शन कमेंट किए हैं या नहीं कर पाए हैं उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बच्चों फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद और भी आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है और उस क्वेश्चन में भी बच्चों आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और ट्राई कीजिए। बच्चों हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल चुप रहते हैं ताकि आपको बनाने का मौका मिल सके। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों कि आपको इसका कौन सा आंसर करेक्ट लगता है। तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल पता है कि 2A या 2B या 2C या 2D कमेंट करना चाहिए। आपको जो भी सही लगता है तो आपको एक कमेंट कर देना चाहिए बच्चों, ताकि हम आपको मॉनिटर कर पाएँ। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए बच्चों तो ये क्वेश्चन भी 2014 में ही पूछा गया था NDA 1 में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखा जाए बच्चों 2014 में, तो अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुका है। अब कह रहा है बच्चों कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होगा ना वो कैसा होगा अगर ए निगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को टाइम मिला होगा 1 मिनट का। तो भाई पूछ रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे बता चुका है कि a निगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो इसका रूट्स कैसा होगा बच्चों। सम टाइम कॉम्प्लेक्स या ऑलवेज रेशनल या ऑलवेज कॉम्प्लेक्स या ऑलवेज रियल। तो आइए हम लोग जरा देखते हैं कि हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है बच्चों, है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग क्यों ना x का वैल्यू निकाल लें। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि x का वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो -b, और यहाँ पे हम लोगों के b के जगह पे देखा जाए तो 2ab लिखा हुआ है। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस का 2ab, और उसके बाद फिर प्लस माइनस अंडर रूट d, और d आपको पता होगा बच्चों कि b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी 2ab का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का 4, और a के जगह पे बच्चों अपने को 2a स्क्वायर लिखना है, और b के जगह पे बच्चों अपने पास c के जगह पे बच्चों b स्क्वायर लिखना है। अब अगर और नीचे में बच्चों अपने पास क्या हो जाता है 2a, वही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नॉर्मल फार्मूला होता है बच्चों, तो 2 पहले से है और 2 फार्मूला में भी होता है बच्चों। तो ओवरऑल अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया बच्चों आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस ये हो गया आपका 4 2 8 a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन का बच्चों 4a स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो आप इसमें से देख सकते हो कि ये आपका 2ab ही रहेगा, और ये हो गया बच्चों माइनस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो क्यों ना बच्चों अब इसमें से हम लोग 2ab कॉमन निकाल लिया जाए। उससे पहले इस अंडर रूट में से हमें बच्चों निकाल लेना चाहिए। तो अंडर रूट से आप अगर देखोगे तो आपका 2ab बाहर निकल गया, और अंडर रूट में बच गया बच्चों आपका केवल का -1, और -1 आप जानते हो कि यह i के इक्वल होता है, और 4a स्क्वायर। अब बच्चों अपने को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। अगर हम ऊपर से 2ab कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया 1 प्लस, और इस रूट अंडर आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि रूट अंडर -1 जो होता है वो i की इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का चीज़ है। अगर नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप इतना समझ के चलिए कि अंडर रूट -1 जो है वो i की इक्वल है, और यहाँ से बच्चों हम लोगों का 4a स्क्वायर हो गया। अब देखोगे तो भाई एक कट गया, और यहाँ से आपका ये कट गया, तो आपके पास फाइनली बच्चों आ रहा है अपने पास देखा जाए तो x इज इक्वल टू b बाई 2 और 1 प्लस i।
अगर गौर फरमा करके देखा जाए बच्चों, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ प्लस माइनस और यहाँ प्लस माइनस होगा। अगर बच्चों गौर से देखा जाए तो ये वाला जो चीज़ है आई, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है वह ऑलवेज कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है। तो जो भी बच्चे सी आंसर कमेंट किए हैं वह बिल्कुल सही है और उनको शाबाशी दिया जाता है। और जो बच्चों से नहीं बना है कोई बात नहीं, आई होप कि आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अपना तीसरा क्वेश्चन किस साल पूछा गया था एनडीए में और क्या है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन एनडीए 2015 में पूछा गया था, एनडीए 1 में। जहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन को तो बच्चों पहले तो हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं और आपको जो करेक्ट आंसर लगता है वह आप 3A 3B 3C और 3D करके कमेंट हमें कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल चुप रहते हैं और आपको बनाने का मौका देते हैं। एक बार क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। बोल रहा है कि इफ़ m एंड n आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू माइनस के इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन प्लस के इक्वल टू 0 आर। यानी कि बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है और इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स m और n दे रखा है क्वेश्चन वाले में। तो आप अगर पढ़ लिए बच्चों और कमेंट कर दिए हो तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। जिन बच्चों से नहीं बना और जो बच्चे बना लिए हैं वो भी ज़रा एक बार देख लीजिएगा कि कहीं आप कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिए। तो आइए बच्चों सबसे पहले अपने पास ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है इसका रूट्स m और n दे रखा है बच्चों। तो क्यों न इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। यानी कि बच्चों अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात है, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू का एक्स, राइट है बच्चों, प्लस पी क्यू माइनस के इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जरा देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक आया है ना, जिसमें कि आपको पता है कि इसका m और n रूट्स है बच्चों, m और n अगर रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इस इक्वेशन को पक्का होना चाहिए। आइए इस बातों को हम लिख देते हैं कि फॉर m एंड n टू बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, टू बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का m और n रूट्स है बच्चों तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए, शुड बी, क्या होना चाहिए बच्चों कि एक्स स्क्वायर ये p प्लस क्यू जो माइनस बी बाई ए वाला फॉर्मूला होता है बच्चों, उसकी जगह पे हम लोगों को माइनस m प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम इंटू एन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब बच्चों इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन इज्यूम कर लेते हैं और इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन इज्यूम कर लें और दोनों को अगर कंपेयर किया जाए बच्चों, इस दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से आप पाओगे कि अपना p प्लस क्यू जो है बच्चों वो माइनस एम प्लस एन के इक्वल है और बच्चों p माइनस क्यू जो है पी क्यू माइनस के जो है ये आपका एम एन के बराबर हो गया। इसको हम लोग तीसरा नाम दे देते हैं बच्चों और इसको हम लोग चौथा इक्वेशन अगर नाम दे दें तो अब आपको पूछा जा रहा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। तो आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता करने के लिए सबसे पहले वही बात बच्चों कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एम एक्स और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यह एन एक्स हो गया और उसके बाद फिर बच्चों m को n से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस एम एन हो गया प्लस के इक्वल टू 0। तो आप देखोगे इस प्रकार से हम इस क्वाड्रेटिक को ला दिए हैं और उसके बाद बच्चों इस क्वाड्रेटिक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम m
प्लस n को इस प्रकार से कॉमन ले लेते हैं और x को, और m प्लस एन के जगह m इंटू एन के जगह पे वही रहने देते हैं इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर गौर फरमा के अगर आप देखा जाए तो आप m प्लस एन माइनस एम प्लस एन के जगह पे आप लिख सकते हो क्या चीज़ बच्चों, p प्लस क्यू। समझिएगा बच्चों, क्योंकि आपको इस इक्वेशन का रूट्स दे रखा था m और n है, तो हमें इसी वेरिएबल में इक्वेशन को लाना पड़ेगा। और फिर बच्चों mn के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, और यहाँ से बच्चों चौथे इक्वेशन से mn के जगह पे लिख सकते हैं पी क्यू माइनस का k प्लस का k इज इक्वल टू 0। और उसके बाद बच्चों फिर k से k अगर अपना कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया है एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू एक्स और प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अपने पास इस क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालना है, तो आप देखोगे कि हमने m प्लस एन को सब्सिट्यूट कर दिया है और m इंटू एन को भी सब्सिट्यूट कर दिया है, लेकिन बच्चों m और n वाले क्वाड्रेटिक का हमें रूट्स पता करना है। तो क्या आप इतने बात से ये बात से आप सहमत हो बच्चों कि अगर हम p प्लस क्यू के जगह पे पहली बात तो माइनस लिख दिए हैं, और इसके बाद अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें और इस p इंटू क्यू के जगह पे माइनस p इंटू माइनस क्यू लिख दें, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से ये बता सकते हो कि यस सर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो माइनस पी एंड माइनस क्यू होगा और यही बच्चों हम लोगों का रिक्वायर्ड रूट्स होगा, और यही आपसे पूछा जा रहा था कि भाई इसका रूट्स क्या होगा। तो आप देख सकते हो बच्चों कि इसमें हम लोगों का माइनस पी और माइनस क्यू यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी कमेंट किए हैं वह बिल्कुल सही जवाब दिए, उनको फिर से शाबाशी। और जो बच्चे नहीं बना पाए हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको मौका दिया जाता है। फिर से बच्चों वही बात कि आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम इसमें दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एनडीए 2015 में ही पूछा हुआ, एनडीए 1 में ही पूछा गया। यानी आप ये भी देख रहे हो कि भाई एनडीए क्वाड्रेटिक से हर साल 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, और इतना प्यारा चैप्टर है बच्चों कि आप लोग बड़े ही आसानी से बना दो। और मेरे बात करते करते इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट कर ही दिए होंगे कि बच्चों किस प्रकार से आंसर कमेंट करना है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो अब आपको पता है कि अगर हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c है, और जैसे ही बच्चों x का पावर 2 होता है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एट मोस्ट 2 ही रूट्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों 2 ही रूट्स हो सकता है बच्चों, राइट है। तो ये हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें बिल्कुल कलम भी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये रहा बच्चों कुछ 2015 का पूछा हुआ प्रश्न, जो बहुत ही कम शब्दों में आसानी से बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, और जो बच्चे सही बनाए उनको फिर से शाबाशी, और जो बच्चे नहीं बनाए उनके लिए फिर से ये प्रश्न। तो आइए, अगर 5 नंबर आपको मौका दिया जा रहा है बच्चों, आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको कौन सा करेक्ट लगता है, उसको आप जल्दी से कमेंट कीजिए, है ना, कि आपको कौन सा करेक्ट लगता है। 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा बच्चों, या 1 मिनट से कम का भी टाइम दिया जा सकता है आपको। तो आपको जल्दी से ट्राई करना चाहिए। हम कुछ सेकंड के लिए बच्चों बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं ताकि आपको बनाने का मौका मिले। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अच्छा बच्चों एक खास बात देखिए कि ये भी क्वेश्चन एनडीए 1 2015 में ही पूछा गया था। चलिए देखते हैं भाई कि ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बच्चे को क्या कठिनाइयाँ आई। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे बच्चों का जो इसके आंसर को कमेंट कर दिए हैं। ax² bx + c = 0 हमारा बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 रूट्स है बच्चों, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा प्लस h और बीटा प्लस h आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² + qx + r। तो h का वैल्यू क्या होगा। बड़े ही आसान सा सवाल है बच्चों,
बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इसको बना सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा है तो आप समझ सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा बच्चों आप लोगों का सी बाई ए हो जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स अल्फ़ा प्लस एच और बीटा प्लस एच है बच्चों, तो क्या हम लोग अल्फ़ा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच यानी कि सम ऑफ रूट्स लिख दें तो ये बच्चों हम लोगों का माइनस बी बाई ए होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो b के जगह पे q है और a के जगह पे p है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब सिंप्लीफाई क्या करना, अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साथ और h प्लस एच को 2h को एक साथ, तो माइनस p माइनस क्यू अपॉन पी आ गया। अब आप देख पा रहे हो बच्चों कि हम लोगों के पास आ गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, राइट है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे बच्चों हम लोग कुछ लिख सकते हैं। जरा देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या हम लोग माइनस बी बाई ए नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे अगर हम लोग माइनस बी बाई ए लिख दें और ये हमारा 2h हो गया, तो ये माइनस क्यू अपॉन पी। अब अपने को क्या करना है बच्चों कि यहाँ से h निकालना है, और h निकालने का फॉर्म देख लीजिए, ए बी एंड पी और क्यू के फॉर्म में, यानी बिल्कुल सही जा रहा है बच्चों। तो क्यों ना हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देते हैं कि भाई 2h इज इक्वल टू बी बाई ए माइनस का बच्चों q बाई पी, और जैसे ही अपने पास h निकालना है तो हम लोग बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई में है तो 1/2 अपने पास आ गया b बाई ए माइनस q बाई पी। तो आप देख सकते हो बच्चों कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो आपके सामने बिल्कुल यह दिखाई दे रहा होगा कि बच्चों ऑप्शन ए ही ऐसा है, और आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए करेक्ट किए हैं उनको बहुत बहुत शाबाशी। तो ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी वही बात बच्चों कि आपको 1 मिनट या उससे भी कम का समय दिया जाएगा और आपको आंसर कमेंट करना है कि ABCD आपको कौन सा सही लगता है। तो चलिए हम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल म्यूट होते हैं ताकि आपको मौका मिल सके इस सवाल के सही जवाब तक पहुँचने का। तो इंतज़ार रहेगा बच्चों आपके कमेंट का। आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ABCD में आपको कौन सही लगता है। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है बच्चों, और ये भी 2015 में ही पूछा गया था, NDA 2 में। NDA 2 का मतलब बच्चों कि वही साल, बस जब दूसरा बार एग्ज़ाम ले रहा है, ये दूसरा एग्ज़ाम ले रहा है, तो वो क्वेश्चन है। तो सिंपल बात है बच्चों, बहुत कम समय में शाबाश जो बच्चों इसका आंसर कमेंट कर दिए हैं। तो इसका बात है बच्चों कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका ABCD 4 ऑप्शन है, 4 होगा या 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। तो इस इक्वेशन को बच्चों हम लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। कहोगे सर मॉड है, यहाँ पे मॉड है तो भाई क्या है, आप जानते हो बच्चों कि x का स्क्वायर या मॉड x का स्क्वायर दोनों चीज़ इक्वल होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों मॉड x अगर आपको परेशान कर रहा है तो कुछ पल के लिए आप मॉड x की चीज़ों को t एज्यूम कर लो। तो आपके पास इक्वेशन बन चुका है बच्चों t² माइनस का 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और आप में से हर एक बच्चा जानते हो यह एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइजेशन बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, और जिसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। हर एक बच्चे इसको याद ही रखते हैं। तो x-2 और x-1 इक्वल टू 0 हो गया इसका फैक्टराइजेशन। और आपको पता है कि भाई क्वाड्रेटिक सॉल्विंग के फंडा में आप जाने हो कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को अलग अलग करके हम लोग 0 को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों t इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया, और यहाँ से t इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। और t क्या है बच्चों, t तो अपना मॉड x है। तो क्यों ना हम लोग t की जगह पे मॉड x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, और यहाँ से t की जगह पे मॉड x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें। तो आप देखोगे बच्चों मॉड x का मतलब होता है प्लस माइनस 2, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका 2 सॉल्यूशन, यहाँ से आपका 2 सॉल्यूशन, तो टोटल बच्चों 4 सॉल्यूशन इज योर करेक्ट आंसर। तो बहुत बहुत शाबाश उन सारे बच्चों का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किए हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, और इसमें भी बिल्कुल आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है।
एनडीए 2015 का पूछा हुआ प्रश्न एनडीए 2 में पूछा गया था। और जल्दी से बच्चों आप हमें कमेंट करके बताइए, हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, या उससे कम के लिए भी बच्चों आपको जल्दी से कमेंट करना चाहिए कि क्या होगा इसका राइट। हाँ, बनाने के बाद आपको कमेंट करना है, बनाने से पहले नहीं कमेंट करना चाहिए। आपके बनाने से पहले बच्चों आप बना लो और कमेंट कर दो। तो अब चलिए 1 मिनट का समय आप लोगों को मिल रहा है। चलिए बच्चों, तो 1 मिनट का समय आपको मिल गया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एनडीए 2015 में पूछा हुआ। जो भी आंसर आपको कमेंट लगता है तो धन्यवाद, शाबाश उन सारे बच्चों का जिन्होंने इसका आंसर कमेंट किया है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू तो फिर आगे कह रहा है बच्चों इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर, देन क्या कंडीशन होगा, इस बातों को जरा समझिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में सिंपल बात कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा वह इक्वल है किसके, स्क्वायर करके सम के। तो अपने को बच्चों क्या करना है, इसको जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो यहाँ से हर बच्चा जानेगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बच्चों सी बाई ए होता है। अब आइए ज़रा देख लीजिए कि भाई ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। तो बच्चों क्या आपको पता है कि इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा की जगह पे तो माइनस बी बाई ए रख देंगे, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग माइनस बी बाई ए या सी बाई ए नहीं रख पाएंगे। लेकिन बच्चों अगर इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर दें, तब जा कर के बच्चों इसकी जगह पे माइनस बी बाई ए पुट किया जा सकता है, और इसके भी जगह पे माइनस बी बाई ए पुट किया जा सकता है, और इसके जगह पे बच्चों आप लोगों को सी बाई ए पुट किया जाएगा। तब आप देखोगे कि ये तो हो गया माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का 2c बाई ए। अब अपने को बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों आपका बी स्क्वायर माइनस का 2ac, और एक ख़त्म हो गया, यहाँ पे केवल a बचा बच्चों कैंसिल आउट हो जाने के बाद। और आगे आप देखोगे तो ये हम लोगों का बन गया है माइनस का ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू माइनस ए बी, यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू बच्चों 2ac। और आप देख सकते हो कि कौन सा आंसर बच्चों आपका करेक्ट लग रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब बच्चों कि आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जो बच्चे सी आंसर कमेंट किए हैं वह बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल शाबाशी के हकदार हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में भी वही बात, आपको 1 मिनट या उससे कम का समय दिया जाएगा। आप प्लीज़ कमेंट फास्ट, जल्दी अपने आंसर को कमेंट कीजिए बच्चों, हम इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है आपके सही उत्तर का कि आपको कौन इसमें से सही लग रहा है। ABC NDA 2015 का प्रश्न है। चलिए बच्चों कुछ पल के लिए हम म्यूट हो जाते हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए बच्चों 1 मिनट का टाइम आपको लगभग मिल गया होगा। तो कहता है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का डिफरेंस बच्चों 1 है। तब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंडीशन सत्य होगा।
तो सबसे पहली बात बच्चों, आप इस क्वाड्रेटिक का अगर दो रूट्स है, अगर दो रूट्स हम एज्यूम कर लें, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, तो आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाओगे हमें बताने में कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। और बच्चों यहाँ माइनस बी के जगह पे अपने पास, सॉरी बी के जगह पे माइनस एन है, तो हम लोगों का हो गया माइनस बी बाई ए एन अपॉन वन। और बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा जो है हम लोगों का होता है सी बाई ए, और आप देखोगे कि भाई सी के जगह पे तो अपने पास m है, तो हम लोग यहाँ पे m लिख दिए हैं बच्चों। और तीसरी बात कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन, ये आपको गिवन दे रखा है बच्चों। इसका मतलब यही है कि इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाई वन, है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस बच्चों वन है, तो ये हम लोगों को दे रखा है। अब फिर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई m और n में क्या रिलेशन है। तो m और n में रिलेशन पता करने के लिए बच्चों हम लोगों को इन तीनों में क्या रिलेशन है ये समझना होगा। अगर आपको इन तीनों में एक रिलेशन पता है, ये नहीं पता होगा बच्चों, तो आप ज़रूर इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। क्या चीज़ बच्चों, कि हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, सिंपल सा एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा और बीटा के बराबर होता है। अब बच्चों आपको अल्फ़ा की जगह पे एन स्क्वायर पुट कर देना है और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे 1 पुट कर देना है और 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे m पुट कर देना है। राइट है बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हो गया आपका एन स्क्वायर माइनस का 4m और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया, इक्वेशन बन गया, यानी कि m और n में रिलेशन मिल गया। तो आप देख सकते हो बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ए है। जो भी बच्चे ए आंसर कमेंट किए हैं वह बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तो उनको बहुत बहुत शाबाशी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनडीए ये 2015 का पूछा हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, एनडीए 2015 का ही पूछा हुआ और एनडीए 2 में ही। तो आप देख सकते हो बच्चों कि कितना प्यारा प्यारा चैप्टर पूछता है, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन एनडीए पूछता है आप लोगों से, और आप तो इससे कई गुना आगे तक के लेवल को भी पढ़ चुके होंगे, है ना बच्चों। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आंसर कमेंट है, और ये आपको बच्चों बोल करके नहीं बताना है, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा आंसर करेक्ट लगता है। अगर आपको ए लगता है तो आप ऐसे लिख दीजिए, बी लगता है तो आप कमेंट में ऐसे लिख करके सेंड पे क्लिक कर दीजिए, और सी लगता है तो ऐसे लिख करके सेंड कर दीजिए, और अगर डी लगता है बच्चों तो ऐसा कर दीजिए। और पहले तो आपको हम टाइम देते हैं कुछ मिनट का, तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए बच्चों। तो चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, आपको बस ट्राई करना है बच्चों कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, और हम आपको 1 मिनट या उससे कम का भी समय देंगे। चलिए बच्चों, तो आई होप कि आपको 1 मिनट के आसपास का समय दिया गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है, हम आपको पढ़ करके एक बार बता दें कि इफ़ ए बी एंड सी आर द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आइए समझ लेते हैं भाई, ए बी सी एक ट्राइंगल है इस प्रकार से, जिसमें कि ए बी सी एक साइड है इस प्रकार से किसी भी ट्राइंगल का, जहाँ पे आपको बता रहा है कि ए का पावर 1/p प्लस बी का पावर 1/p माइनस सी का पावर 1/p क्या होगा बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या ऑलवेज जीरो होगा, या फिर बच्चों पॉजिटिव होगा जब p 1 से 2 के बीच में लाई करे, एंड नेगेटिव होगा जब p 2 से बड़ा हो। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो बच्चे कमेंट किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शाबाशी। जो बच्चे नहीं बना पाए, आइए समझते हैं बच्चों। ए बी सी अगर किसी ट्रायंगल का साइड है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल का साइड है बच्चों, तो ये ए बी सी आर पॉजिटिव, इसको पक्का पॉजिटिव होना पड़ेगा। और बच्चों दूसरी बात कि हमारा p जो है वो 1 से बड़ा है, तो अगर हम लोग इसका पावर, a का पावर, किसी पॉजिटिव का पावर अगर कुछ पॉजिटिव कर दें तो वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। तो आप b भी जानते हो पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, तो a का पावर 1/p, b का पावर 1/p और c का पावर 1/p भी बच्चों पॉजिटिव ही होगा। ये बातों में आपको कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप एक इम्पॉर्टेंट बात जानते होंगे
कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। बच्चों ये क्लास 9th का बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है जो आप लोग जानते होंगे। तो आइए इस थ्योरम को हम एक बार फिर से लिख दें ताकि हम लोग इसका यूज कर सके। तो सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी, समझिएगा बच्चों, हम लिख देते हैं आपके लिए, मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये बात आप समझते हैं बच्चों कि भाई हमेशा किसी ट्रायंगल के दो साइड का जो सम है बच्चों वह हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड से। तो आप देख सकते हो कि भाई ये हमारा साइड था, ये हमारा साइड था, अगर इसका हम लोग कुछ कांस्टेंट किए तो ये भी हमारा एक साइड हो जाएगा। तो आप ये जान सकते हो कि ओके सर 1/p प्लस a का पावर 1/p प्लस b का पावर 1/p इज ग्रेटर देन c का पावर 1/p होगा। अच्छा, इसके बदले दूसरा और भी रिलेशन हो सकता है बच्चों, लेकिन आप सोच सकते हो कि हम यही क्यों लिखे हैं, ताकि हम ये लिखें बच्चों तो इससे हमें पता चल सके कि ये जो चीज़ है ये हमारा होगा ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा 0 से बड़ा आ गया, यानी कि हमारा बच्चों बी आंसर करेक्ट है। और ये चीज़ों को हमने लाने का कोशिश किया तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जो भी बच्चे सी आंसर बी आंसर कमेंट किए हैं वह बिल्कुल सही है। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे। 10 ही क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज में और हम लोग इस लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए बच्चों हम आपको 1 मिनट से कम का समय देते हैं। ज़रा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन 2016 में NDA 1 में पूछा गया था। तो आइए ज़रा कोशिश कीजिए, समझिए, देखिए कि इसका क्या आंसर होगा। ट्राई कीजिए बच्चों, आपको जो सही लगता है कमेंट करके देखिए, है ना। जय माता दी ए, जय माता दी बी, ये नहीं करना है बच्चों, आपको बनाना है। आप पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक, पढ़ने के बाद ही इस क्विज को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज़रूर कोशिश करना चाहिए। आइए बच्चों, हम आपको कुछ मिनट का समय दे रहे हैं, कुछ सेकेंड का समय दे रहे हैं, नॉट अ मिनट, और उम्मीद करेंगे कि आप इसके सही जवाब को दोगे। चलिए बच्चों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि x² माइनस का px प्लस 4 is greater than 0 for all real value of x, then which of the following is correct? and DA 2016 पूछा था बच्चों कि इसमें से अगर इस प्रकार से है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बच्चों कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि पॉजिटिव है। तो अपने को इतना बस पता है कि भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो पॉजिटिव है। और आपको हम बता चुके हैं बच्चों कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव होगा तो उसका आपको ग्राफ पता है कि उसका ग्राफ वो जो होगा बच्चों वह एबव द एक्स एक्सिस होगा, और एबव द एक्स एक्सिस होगा और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होने के लिए बच्चों ए को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और ये इस पूरे एक्सप्रेशन को भी बच्चों 0 से भरा होना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में चर्चा करें तो हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स जो है बच्चों इमेजिनरी होगा तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, ये आप जानते हो। और आप ये समझो कि अगर इस प्रकार का ग्राफ है, यानी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, यानी कि कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, तभी तो बच्चों ये पूरा चीज़ पॉजिटिव है। कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है और तभी तो ये पूरा चीज़ पॉजिटिव है, यानी कि पक्का डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बच्चों वह लेस देन 0 होगा। और जैसे ही आप ये चीज़ जान गए बच्चों कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, तो फिर आपको फॉर्मूला लगा देना चाहिए b² माइनस 4ac का फॉर्मूला बच्चों। तो आप देखोगे कि b² की जगह पे आप माइनस का p² लिख सकते हो, और b² माइनस 4ac माइनस 4a की जगह बच्चों 1 और c के जगह पे 4 और लेस देन अगर आप इसको 0 कर दोगे तो आपके पास आ गया p² माइनस 16 लेस देन 0, तो p² लेस देन 16। अगर बच्चों आपको p² लेस देन 16 मिल गया तो आपको पता होगा कि मॉड p
लेस देन आपका 4 हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका करेक्ट आंसर ए है। तो जो भी बच्चे ए आंसर करेक्ट किए हैं उनको बहुत बहुत शाबाशी, है ना, बहुत बेहतरीन काम किए हैं बच्चों। तो अब बच्चों आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे जो भी बच्चे इस क्विज़ में भाग लिए होंगे, जो भी बच्चे इस क्विज़ में पार्टिसिपेट किए होंगे उनको कितना मार्क्स आया है आप कमेंट के आधार पे उसको कैलकुलेट किया जाएगा और आपके पर्सनल ईमेल या व्हाट्सएप पे आपको ये मैसेज कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आया। तो आई होप बच्चों कि आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा। आप हमें कमेंट करके लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो सीरीज़, इस प्रकार का क्विज़, प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करना कैसा लगता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों। आप ही लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा विडियो बनाएं और आप लोगों को और अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने रखें। तो ये बच्चों एनडीए 2016 तक का ही डिस्कस किए हैं, बट आप समझ सकते हो कि एनडीए 2020-21 भी होगा, है ना बच्चों। तो हम लोग उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बच्चों आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, ताकि बच्चों हम उस पर और अच्छे से काम करके हम आपको इस तरह का वीडियो बना दें। तो बस बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बच्चों पढ़ते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और हमेशा याद रखिए बच्चों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाय बाय।